वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2021 का मेंस का जीएस पेपर 3 है ये, ठीक है। इसकी पीडीएफ दी हुई है टेलीग्राम में। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सारे नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पे मिलते हैं आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है मेंस के प्री के वो सारे आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे यहाँ पे, इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। ये हमारा एसएस डेली क्विज है, डेली इसमें फ्री में क्विज होती है लगातार। चलिए जीएस पेपर 3 के एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन मेंस में करना सिंपल एक ही रूल है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन करना डिफिकल्ट लगेगा आपको। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ग्रिल करते हैं मेंस के पहले, जैसे एग्जाम में 3-3 घंटे ग्रिल किया जाता है, कई सारे स्टूडेंट के हाथ फूल गए हैं, कई सारी की उंगलियां फूल गई। मैंने देखा कई सारे पेट ग्रुप वाले भी बता रहे थे और उन्होंने बाकायदा पिक विक भेजी। भैया ये मेहनत तो करनी पड़ेगी जब इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए तो। हालांकि ये पेपर अगर आप बात करें एनालिसिस तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। जैसा देखिए जीएस पेपर 3 में एक्चुअली हर बार यही होता है कि ज़्यादातर लोगों के सबसे कम नंबर जो आते हैं जीएस पेपर 3 में ही आते हैं। कई लोग जीएस पेपर 1, 2, 4 डालते हैं, बिल्कुल जीएस पेपर 4 भी कई लोग पोट डालते हैं। हालांकि जीएस पेपर 4 में भी नंबर कम आते हैं, लेकिन जीएस पेपर 3 में ऑलमोस्ट हमेशा से नंबर कम आते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड पेपर होता है ये, ज़्यादातर इकोनॉमी हो गया, फिर ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट वाला हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस बार का पेपर थोड़ा थोड़ा यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश करी गई है। कुछ पुराने टॉपिक्स को फिर से जिंदा किया गया, हालांकि वो लगातार जिंदा रहते हैं क्योंकि न्यूज़ में। इकोनॉमी के करीबन 8 क्वेश्चन आए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आए। एनवायरनमेंट के एक अगर आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, यूपीपीएससी के प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इससे फिर से एक बार सिद्ध होता है कि भैया जो यूपीपीएससी का मेंस का पेपर है अगर वो निकालना है आपको तो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन को एनालिटिकल बनाने की कोशिश जरूर की गई है। यूपी स्पेशल फिर वही नदारद दिखाया, 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, बस फॉर्मेलिटी की है कुल मिला के। इसमें वही 20 क्वेश्चन आते हैं आपको, 10 125 के हैं, 10 200 वाले, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इसको हमने आपको बताया 2018, 19, 20, 21 को चारों सालों को मिला के एक जीएस पूरी सीरीज चलाएंगे, 1, 2, 3, 4 की, चारों के सारे क्वेश्चन देंगे। लगातार हम मेंस आंसर राइटिंग करवाते रहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, सारे प्रूफ हमने टेलीग्राम में दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट से और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से ज्वाइन करके किया जा सकते थे। कुछ होते हैं डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 1 के मेंस में, ठीक है, कि क्या मीन्स है इरिगेशन के और क्या क्या रोल है। और हमारे पेड ग्रुप का ये देखिए ये क्वेश्चन कि वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन यूपी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बाकायदा सब डिटेल में एनालिसिस हुई है। फिर आप देख सकते हैं ये भैया की सॉइल, ये हमारे एससीएस ज्ञान स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल का है ये, और ये ओरिजिनल पेपर है। देखिए कि डिस्क्राइब द एरिया ऑफ यूपी अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, और हमने क्या पूछा है भैया, कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। फिर देखिए गुप्ता के बारे में जो आया था क्वेश्चन जीएस 1 का कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और हमारा क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि गुप्ता पीरियड प्रेजेंट्स हाई वाटर मार्क इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, इतना सफिशिएंट होता है हमारा ग्रुप। अगर आप मेंस का भी ग्रुप ज्वाइन करें, 2022 का चल रहा है, तो इतना सफिशिएंट होगा कि आप मेंस में भी सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे। ऐसे ही यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया, अभी कितना पुरानी स्कीम है, लेकिन क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रयास, न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। सरकार आजकल हर जगह डिजिटल इंडिया ला रही है, बस बात वो अलग है कि आयोग आज तक डिजिटल इंडिया का पार्ट नहीं बन पाया, आयोग में मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, आयोग की वेबसाइट नहीं अभी तक मॉडर्नाइज हो पाई। आयोग ने जो स्टूडेंट के इशू है वो भी डिजिटल इंडिया को अगर अपनाया होता तो बहुत अच्छी तरीके से जो है सॉल्व हो गए होते, चाहे वो मार्कशीट की बात हो, चाहे वो कट ऑफ की बात हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ की बात हो, आंसर की बात हो। आयोग को भी अपनाना चाहिए जब आयोग पूछ रहा है। तो खैर इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उस पर बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस इनकी थोड़ी थोड़ी भाषा बदल के पूछ रहा है आयोग। हालांकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये आए हुए हैं ये, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ ये पहले भी आ चुका है, यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन था इंक्लूसिव ग्रोथ, अब इन्होंने भाषा बदल के यहाँ पे पूछा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, अब बताइए जो प्री निकालता होगा उसको सबको रटे होंगे, इसकी बाकायदा ट्रिक विक बनाई थी हमने, और इसका वीडियो भी मैंने परसों शेयर किया था आपको कि एक बार देख लीजिएगा। तो वो डायरेक्ट आ गए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजी मिशन इनके एग्रीकल्चर क्या है, देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट है। ये क्या क्या कंस्ट्रेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं यूपी में, उनके डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्या स्टेप लिए गए इसमें। ये मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, यूपी का क्वेश्चन है ये। यूपी जो है ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान पे है, अब इसका आपको मूल्यांकन करना था, ठीक है। तो भैया जो भी चीज़ें करंट में डेवलपमेंट होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट तो पूछता है यूपीपीएससी प्री में, लेकिन वो होता काहे के लिए है ये पूछता है मेंस में। तो भैया
जो है थिंक और एनालिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी रखो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। सिर्फ यूपीपीएससी में 10 सोर्स फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, एक सोर्स को 10 बार पढ़ लो बस हो जाएगा। जिसने भी हमारा प्री का फॉलो किया है उसमें इतना सफिशिएंट देते हैं कि प्री हो जाता है, मेज में भी इतना सफिशिएंट देने लगे कि मेज का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। हमारे स्टूडेंट ने करा भी है, इस बार का रिजल्ट भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। टेलीग्राम में सारे प्रूफ देते हैं हमेशा, आप देख लीजिएगा। बाकी ये देखो, ये डिफरेंट टाइप और वर्क क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आया। इंसर्जेंसी डायरेक्टली व्हाट इज मिंट बाई, अच्छा कई जगह इन लोगों ने थोड़ी इंग्लिश वैसी लिखी है, हालांकि खैर क्या करा जाए इसमें। रोल ऑफ मीडिया और सोशल नेटवर्किंग क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया का रोल तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये वाला क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा, पेपर और करंट अफेयर के बिल्कुल कीड़े हो कि मतलब चपके रहते हो तो भी एक अच्छा खासा कर सकते हो। शर्त यही है कि आपको आंसर राइटिंग करी हो ताकि वहाँ पे लिख सको आप, क्योंकि ऐसा लगता है दूर से कि अरे ये तो हम भी लिख लेते हैं। जब वहाँ पे प्रेशर रहता है, सब लोग बैठे रहते हैं, आप देखते हैं आपके अगल बगल सब मार फटाफट जुटे हुए हैं और उसी टाइम आपको भी करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करना है। भैया थोड़ा टफ होता है, दूर से बोलना आसान है लेकिन वहाँ जाके पेपर देना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये नेशनल पॉलिसी क्या है इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये लगातार क्योंकि चर्चा में रहा है। क्या क्या टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, कैसे कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कई सारी तो आरबीआई और ये न्यूज़ में आता रहता है। ये सब ये सारे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है। जीएस 3 का पेपर ही पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है। बस ये है कि आप उसका ऑफिशियल सिलेबस लेकिन जरूर पढ़ लो ताकि उस ऑफिशियल सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आए तो उसको आप लिख सको। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि भैया ये कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया और मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है। ये कितने बार न्यूज़ में आ चुका है, लगातार न्यूज़ में रहा है ये। और लेकिन हालांकि यहाँ पे ये देखिए, ये इनकी इंग्लिश देखिए, अभी तक तो यूपीएससी का तो हिंदी होता था। ये प्रोग्राम डिपेंड्स कैन द सक्सेस ऑफ, ये पता नहीं, यहाँ मुझे तो लगता है कुछ और होना चाहिए, हालांकि शायद ये आयोग वाले ही ज़्यादा सही होंगे। यूपी का बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है भैया, 2021-22 को बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करके बताया था मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन आया उस वाले वीडियो से डायरेक्ट। कौन कौन से टाइप्स के ये अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने। ये डायरेक्टली यही एक वीडियो ही बनाया हुआ है। स्टडी फॉर सिविल फॉलो करोगे तो आराम से पेपर निकाल ले जाओगे। क्या क्या जो है, कैसे कैसे जो मेजर इंडस्ट्री है यूपी की वो ग्रोथ हुई है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, ये सारा क्वेश्चन हो गया। लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या था, ये तो बहुत बार आ चुका है, ये तो लगातार आप पढ़ा ही रहे हैं, लगातार आर्टिकल पे आर्टिकल आते जा रहे हैं। टेररिज्म और करप्शन इंटरनल सिक्योरिटी को बाधित करते हैं, इसकी आपको क्रिटिकल समीक्षा करनी थी। फिर ये क्या क्या जो है काइंड्स और ये क्या क्या फंक्शन है सिविल डिफेंस के, कितना इफेक्टिव है ये यूपी में। साइबर ड्रोन जो है ये परियोजना क्या है और कैसे ये यूजफुल हो सकता है इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने में। तो ये है टोटल पेपर, इसकी पूरा बाकायदा क्वेश्चन आंसर के साथ, मॉडल आंसर के साथ जो इसका हो सकता है परफेक्टली बैलेंस्ड, वो सब आपको दिया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए लगातार। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये 3 नंबर है 7523864455, 8562880530, 9696066089, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618।